आज है 14 अप्रैल यानी कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उनकी वीडियो, उनके विचार हर जगह शेयर किए जा रहे हैं। तो हम डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक पर हैं तो हमें स्टार देकर के अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आइए हम चर्चा स्टार्ट करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर का जो बचपन था और उनका जो जीवन था वो तमाम यातनाओं और कठिनाइयों के दौर से गुजरा, ये हम सभी लोग जानते हैं। कितने संघर्षों के बाद उन्होंने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के बल पर बहुत सारी डिग्रियों को अर्जित किया। तो उन पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधे चर्चा करते हैं दलित उद्धार के बारे में। उनका क्या विचार था और उन्होंने क्या कार्य दलित उद्धार के बारे में किए। और हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर का धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण था। बात हम करेंगे इसी वीडियो में कि डॉक्टर अंबेडकर का गांधी और कांग्रेस के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो आइए हम चर्चा स्टार्ट करते हैं दलित उद्धार के लिए डॉक्टर अंबेडकर का विचार और कार्य क्या था। दलित उद्धार के बारे में यदि हम कहें तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा उनके विशेष परिस्थितियों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि यदि एक दलित होने के नाते आप मेरी परिस्थितियों को जानना चाहेंगे तो मेरे दुख और दर्द को सुन करके आप रो पड़ेंगे। इतना मैं दर्द एक दलित होने के नाते झेला हूं। खैर, उनका जो पहला दलित उद्धार के लिए कार्य था, जो विचार था, उन्होंने कहा कि जब तक भारत में हिंदू धर्म के अनुसार जाति व्यवस्था की जो प्रथा है, हिंदू समाज की जो प्रथा है, उनके जो प्रावधान है वो कायम रहेंगे, तब तक जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता, दलित उद्धार नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, जाति प्रथा, हिंदू समाज पर उन्होंने क्या किया, कठोर प्रहार किया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर से पहले बौद्ध धर्म, कबीरपंथी, सिख धर्म, ब्रह्म समाज, इन सभी लोगों ने, स्वामी विवेकानंद ने, गांधी ने, इन सभी लोगों ने क्या किया था, इन सबको समाप्त करने का प्रयास किया था। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ऐसे इकलौते दलित उद्धारक नहीं थे, लेकिन इनका जो योगदान है, इनके पूर्व दलित उद्धार के लिए किसी ने भी नहीं किया। इसलिए दलितों के सबसे बड़े चहेता आज के युग में डॉक्टर अंबेडकर माने जाते हैं। अगर जो हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर की, तो उनका मानना था कि जो आज का हिंदू समाज है वह जो पीड़ित है अस्पृश्यता से, छुआछूत से, उन सबकी जो जड़ें हैं वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो मनुस्मृति पुस्तक है उनकी जड़ें उसी में निहित है। उनका मानना था कि अगर जो मनुस्मृति को वो कहते थे कि अन्याय और असमानता पर आधारित पुस्तक है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो असमानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है इसके खिलाफ आपको क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन पर कदम उठाया। उनका मानना था जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने अंतरजातीय विवाह पर बल दिया। बात करें हम दूसरे दलित उद्धार के बिंदु के बारे में, तो उनका मानना था कि स्वयं अछूत के जीवन में उन्होंने सुधार पर बल दिया कि जो अछूतों का जीवन है उनको खुद अपने कुछ जीवन में परिवर्तन लाने की जरूरत है। जैसे कि झूठ बोलना, जानवरों के मांस खाना, गंदे रहन सहन, उन सभी को त्यागना पड़ेगा। और वो सुधार करने के लिए वो कहते थे कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दलितों को संगठित होना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने स्वयं अछूतों के लिए ये सुधार पर बल दिया। उनका मानना था कि दलित का हर बच्चा पढ़ना चाहिए,
तमाम जो दुर्गुण हैं दलितों के भीतर वो खुद अपने आप में सुधार करें, उनका त्याग करें और अपने बच्चों को शिक्षित और शिक्षा देने का कार्य करें। अब हम बात करते हैं दलित उद्धार के बारे में। जो तीसरा उन्होंने कार्य किया वह उन्होंने क्या किया कि अछूतों को सार्वजनिक स्थलों पर जाने का, प्रवेश करने का के अधिकारियों के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। उसमें से एक संघर्ष का नाम आता है महद तालाब का सत्याग्रह। यानी कि दलितों को उस दौर में सार्वजनिक स्थल पर, कुआं हो, तालाब हो, इन सभी स्थलों पर उनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। दौर था 1927 का। 1927 में महद तालाब पर सत्याग्रह उन्होंने किया और उनका ये पहला सत्याग्रह था जो कि सार्वजनिक रूप से अछूतों के लिए किया गया था। इसके बाद उन्होंने 1930 में कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश जो वर्जित थे, उन्होंने क्या किया, 1930 में कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1935 में वह दलितों के सत्याग्रह को बंद कर दिया। उसके बाद में उन्होंने दलित के उद्धार के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक अलग निर्वाचन के पृथक निर्वाचन मंडल की बात की। यानी कि जैसे कि 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम समाज के लिए अलग से पृथक निर्वाचन आरक्षित रखा था, सिखों के लिए आरक्षित रखा था, ईसाइयों के लिए आरक्षित रखा था, तो डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलितों के लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन चाहिए। यानी कि दलितों को अलग से उनके प्रतिनिधित्व करने वाले दलित ही हों। यहाँ पर दलितों को दो प्रकार से अधिकार मिलते, यानी कि स्वयं दलितों को चुनने का अधिकार होता, और दूसरी बात यह है कि दलितों को फिर अलग से लोगों को चुनने का भी अधिकार होता। अब हम जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दलितों के लिए किए गए कुछ कानूनी उपाय के बारे में। तो अगर जो हम कानूनी उपाय के बारे में बात करें तो उन्होंने क्या किया, कुछ कानूनी उपाय किया। जैसे उनका मानना था कि भारत क्या है, प्रजातंत्रात्मक देश होगा और उसमें भारत के प्रत्येक एक नागरिक को समानता का अधिकार दिया जाएगा, चाहे अनुच्छेद 14 हो, 15 हो, 16 हो, और यहाँ तक कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत करने वाले व्यक्ति को दंड की श्रेणी में रखा जाएगा। ये सारी बातें की। इसके अलावा उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों के लिए, वंचित वर्ग के बच्चों के लिए अलग से छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। उसके बाद उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों के लिए अलग से छात्रावास बनवाने की व्यवस्था की, और उसके बाद दलित वर्ग के बच्चों के लिए उन्होंने कारखानों में, कार्यालयों में अलग से छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की। अगर जो हम अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर जिस प्रकार से अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा के खिलाफ, अमेरिका में ही निग्रो के खिलाफ पाल रॉबसन जैसे नेताओं ने कदम उठाए थे, उसी तरह से भारत में भी डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उद्धार के लिए बहुत ही सारा प्रयास किया। अब हम अगर जो बात करें डॉक्टर अंबेडकर के बारे में धर्म के दृष्टिकोण को, तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर किसी वीडियो में हम डॉक्टर अंबेडकर के धर्म के प्रति दृष्टिकोण क्या है उसको जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।